सीताराम कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए जागे विधि राखे राम ताहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए ताहे विधि राखे राम ताहे विध रहिए। दालों के सेवन से हुए प्यार में मीठी मीठी दालों के साथ सेवा में मुखों में हो राम नाम राम सेवा में मुख में हो राम नाम राम सेवा में। तू अकेला नहीं है प्राणी राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्राणी राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए जागी विधि राखे राम जागी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए जागी विधि राखे राम जागी विधि रहिए। तालियों के साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी ताली साथ भाएगा। यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग अंग रंग रंगिए काम रस त्याग प्यार राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विध राखे राम ताहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए जागी विधि राखे राम जागी विधि रहिए। जय हो
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता प्रभु राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा त्याग प्यारे शुभ काम करिए, जागी विधि राखे राम, जागी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विध राखे राम, ताहे विध रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के और गंगा के किनारे किनारे भ्रमण करते हुए और दशरथ जी के यहाँ अयोध्या नगरी के अंदर सरयू गंगा के किनारे पहुंचे। अब देखिए समझने का विषय आता है। अब हम लोग आ रहे हैं राम कथा के ऊपर। अब कथा होती है आरंभ राम कथा। ये राम कथा क्या है? राम कथा में दो पात्र होते हैं, एक दशरथ होता है और एक दशानन होता है। दशरथ वो हैं जो अपनी 10 इंद्रियों को बस में कर ले, काम क्रोध मदि लोभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड छल कपट, इन 10 इंद्रियों को कस के रहता है वो दशरथ कहलाता है। और जो 10 इंद्रियों को खोल देता है वो दशानन राक्षस कहलाता है। दशानन भी उत्तम कुल में ऊंचे कुल में जन्म हुआ, पुलस्त ऋषि का नाती हुआ, लेकिन उससे राक्षस किसने बनाया? एक मद के कारण, एक घमंड के कारण उसे राक्षस बनना पड़ा। नहीं तो दशानन ने तो भोले बाबा की इतनी सेवा की कि अपने सिर काट काट के भी और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि भोले बाबा उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजौ बहु भांति। तो ये दो पात्र आते हैं दशरथ के यहाँ। राम कथा इतनी बड़ी है कि अगर मैं राम कथा की ओर चलता रहूंगा तो 9 दिन में राम कथा भी पूरी नहीं होगी। दशरथ जी के 3 विवाह कैसे हुए, कहाँ से हुए और विवाह का भी क्या कारण है, तो इन कथाओं को सूक्ष्म लेते हुए, क्योंकि राम कथा भागवत जी में केवल 2 पन्नों में दी गई है, 1 अध्याय में राम कथा है, इसलिए राम कथा को सूक्ष्म लेते हुए दशरथ जी के यहाँ 3 विवाह हुए, केकई, कौशल्या और सुमित्रा। कौशल्या कौशलपुर के राजा कौशलेश की पुत्री थी। उन्होंने कौशल्या का विवाह किया तो मन में सोचा कि अरे मेरे पास में ये राजपाट है, मेरे एक ही कन्या है, मैं इस राज का क्या करूंगा। और सारा का सारा राज उन्होंने कौशल्या को दहेज में दे दिया। इसीलिए तो भगवान ने अयोध्या का राजा नहीं बने, कौशलपुर के राजा बने हैं। प्रविश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। 3 विवाह हुए, लेकिन तीनों रानियों के एक भी संतान नहीं हुई। दशरथ जी एक दिन आईने के सामने बैठ कर के अपने केसों को सूत रहे थे
कि दशरथ जी के कान के ऊपर एक सफेद बाल नजर आ गया। दशरथ जी कहने लगे अरे मैं वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। और दशरथ जी ने उसी समय धनुष बाण उठा करके शिकार खेलने के लिए चल दिए। सवेरे से संध्या हो गई, कोई शिकार नहीं मिला और दशरथ जी एक झाड़ी के पीछे जा करके बैठ गए। उसी समय सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के और वही सरयू नदी के किनारे पहुंचे। दोनों माता पिता कहने लगे बेटा अरे श्रवण थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है। और श्रवण कुमार पानी लेने के लिए चले। अब मन में एक शंका आएगी, श्रवण कुमार जब पानी भरने लगे तो दशरथ जी ने आवाज सुनी और दशरथ जी ने बाण छोड़ा। कौन सा बाण छोड़ा? हाँ, क्या नाम है बाण का? सप्तवेदी। सप्तवेदी किसे कहते हैं? जिस वस्तु में से आवाज आए, जहां से आवाज आए उसमें जाकर के बाण लग जाए, उसे कहते हैं ना। लेकिन मन में एक शंका आएगी कि श्रवण कुमार ने जब पानी भरा तो आवाज तो घड़े में से आई, बाण श्रवण कुमार की छाती में क्यों लगा? हा? क्या कारण है? क्यों लगा? तो श्रवण कुमार ने पहले तो पानी का कलसा भरा और पानी को कलसे को रखा। तब तक दशरथ जी के कानों में आवाज आई और जैसे ही अंजलि बना के स्वयं पानी पीने लगे तो श्रवण कुमार के कंठ से गुड़ गुड़ की आवाज आई और श्रवण कुमार की छाती में जाकर के बाण लग गया। श्रवण कुमार बिलखने लगे कि अरे मेरे माता पिता बूढ़े हैं, उन्हें पानी भी नहीं पिलवा सका और मेरे ऊपर किसने बाण छोड़ दिया। दशरथ जी देखने लगे कि अरे मैंने कैसा अपराध कर दिया, मेरे से कैसा पाप हो गया। और दशरथ जी हाथ जोड़ के श्रवण कुमार के पास पहुंचे, कहने लगे बेटा मुझे क्षमा करो। श्रवण कुमार कहने लगे दशरथ तुमने मुझे तो बाण मार दिया, मैं तो अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, लेकिन पास में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें जाकर के पानी पिला दो। और राजा जब मेरे माता पिता के पास जाओ तो श्रवण कुमार ही बन के जाना, दशरथ बन करके मत जाना। उसी समय श्रवण कुमार के प्राण अंत हुए। दशरथ जी ने पानी का कलसा लिया और जाकर के अंधे माता पिताओं से कहने लगे लो माता पिताओं पानी पियो। उद्धालक ऋषि कहने लगे तुम कौन हो जो पानी लेके आए हो? कह रहे पिताजी मैं तुम्हारा पुत्र हूं श्रवण कुमार। तब तक चंद्रभागा कहने लगे अरे मेरा श्रवण कुमार बेटा नहीं हो सकता, आज हमारा बेटा अगर पानी लेके आता तो हमारे लिए आज्ञा नहीं देता कि लो पानी पियो। वो जानता है कि हम दोनों माता पिता अंधे हैं और पानी का कलसा ला करके हमारे मुख के लगा देता। तुम कौन हो? दशरथ जी कहने लगे मैया मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं और मैंने तुम्हारे बेटे के ऊपर बाण चला दिया, मुझे क्षमा कर देना। चंद्रभागा कहने लगी दशरथ तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी को तोड़ दिया। अरे दशरथ जिस पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प के मर रहे हैं,
लेकिन जाओ दशरथ, मैं तुम्हारे लिए भी वरदान देती हूं, श्राप नहीं दिया है। हमने आज तक गद्दी से श्राप नहीं बोला। उद्दालक ऋषि चंद्रभागा ने वरदान दिया कि दशरथ, मैं तुम्हारे लिए भी वरदान देती हूं कि जिस समय तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। लेकिन दशरथ, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो 7 पुत्रों में से तुम्हारे पास में एक भी नहीं होगा। बोलो राधे राधे। 7 पुत्रों का वरदान दिया। अब 7 पुत्र कैसे हुए? 7 पुत्र ऐसे हुए कि दशरथ जी ने वहां से जब वापस चले तो कल एक सज्जन पूछ रहे थे, कल प्रश्न हुआ कि पंडित जी ये बताओ कि जो पानी दशरथ जी लेकर के आए, वो पानी का घड़ा ना तो उद्दालक ऋषि ने पिया, ना चंद्रभागा ने पिया, तो वो पानी का कलश कहाँ गया? क्या उस कलश को फैला दिया कि कहीं रख दिया? वो कलश कहाँ है? बताओ कहाँ है कलश? क्या किया गया पानी का? हाँ, क्या हुआ बताइए। जिस पानी को किसी ने भी नहीं पिया वो कहाँ गया? सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जिस समय हमारे घरों में मृत्यु हो जाती है तो आज भी उसी पानी के कलशे को और दरवाजे पे रख करके उससे जलदान किया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर दशरथ जी वहां से चले और दशरथ जी वशिष्ठ ऋषि के पास में आए, कहने लगे, गुरुजी, मुझे 7 पुत्रों का वरदान मिला है। 7 पुत्र मेरे कैसे होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे? वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, दशरथ, अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो अब तुम जा करके पुत्र चेष्टि यज्ञ आरंभ करो। यज्ञ के लिए दशरथ जी निमंत्रण देने चले। हम लोग कोई भी विवाह करते हैं, भागवत करते हैं या यज्ञ करते हैं तो सभी जगह निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। दशरथ जी भी इंद्र लोक, पाताल लोक और पृथ्वी पे सुतल लोक सभी देवताओं को, इंद्र का, देवताओं को यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए चले। दशरथ जी तीनों लोकों में जाने में निपुण थे। निमंत्रण देने के लिए जैसे ही इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां इंद्र की सभा में कई अप्सराएं, कमल लोचना नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी। दशरथ जी ने उस कमल लोचना को देखा और दशरथ जी उसके नृत्य पे मोहित हो गए। दशरथ जी ने अपने लोचना को देने लगी कि लो देवी, इस माला को लो। कमल लोचना ने माला देखी और ऐसे झपट्टा मारा कि मानो कोई छीन के ले जाए। दशरथ जी कहले, देवी, मैं तुम्हें माला दे रहा हूं और तुमने झपट्टा मारा, तो जाओ देवी, मैं तुम्हारे लिए साफ देता हूं कि तुम पृथ्वी पे जाकर के चील बने जाओ। और वही कमलोचना चील बन गई। अब इंद्र को निमंत्रण देके दशरथ जी लौटने लगे कि उसी समय देव ऋषि नारद जी और वीणा को बजाते बजाते चले आए। सुखदेव जी फिर कह रहे हैं, नारद वचनवाम कृत्वयो दशरथं देवं मामुना दे घड़ी तुम सखी नवा सहस्त्रम युक्ता
नारद जी कहने लगे दशरथ, आज यहाँ इंद्र की सभा में आने का क्या कारण है? दशरथ जी बोले कि मैं पुत्र चेष्टि यज्ञ करने जा रहे हूँ, उसका निमंत्रण देने आया। नारद जी कहने लगे राजा तुम यज्ञ करोगे? अरे राजा, तुम्हारे सिर पे लिखा है कि तुम तो केवल 2 घड़ी के मेहमान हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दशरथ जी कहने लगे मेरी मृत्यु हो जाएगी और 2 घड़ी का मेहमान? कि हाँ दशरथ, अब तुम्हारे ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी और तुम जल करके राख हो जाओगे। दशरथ जी कहने लगे मैं ये शनि वनि को नहीं मानता, शनि क्या होता है? और दशरथ जी रथ में बैठ करके वापस इंद्र लोक से पृथ्वी पे आने लगे कि उसी समय शनिदेव की दृष्टि पड़ी और दशरथ जी का रथ जल करके रास्ते में विलास हो गया। दशरथ जी आकाश से गिरते हुए पृथ्वी पे गिरे तो 2 भैया जटायु और संपाति आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने दशरथ जी को पंख पे लिया और लाकर के पृथ्वी पे उतार दिया। दशरथ जी कहने लगे मित्र, आज तुम नहीं होते तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। तुमने हमारी रक्षा की है, इसलिए भैया आज से तुम हमारे मित्र हो और जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए मिलेगा। जटायु कहने लगे मित्र, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और देना चाहते हो तो तुम्हारा बड़ा पुत्र मुझे दान में दे दो। दशरथ जी को हंसी आ गई। दशरथ जी कहने लगे अरे मित्र, मेरे तो कोई संतान ही ना है, अभी तो मैं संतान के लिए यज्ञ करवे ताही जा रहे हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे बड़ा पुत्र दे दो। जटायु कहने लगे दशरथ, जब भी तुम्हारे पुत्र होगा सो पहले पुत्र पे अधिकार मेरा होगा। अब दशरथ जी ने जटायु को वचन देकर के पुत्र चेष्टि यज्ञ आरंभ किया और पुत्र चेष्टि यज्ञ जब हुआ तो अग्नि देवता 3 पात्रों में हवन की खीर लेके हवी लेकर के और प्रकट हुए। दशरथ जी को देने लगे कि उसी समय जहाँ यज्ञ हो रहा था उसी वृक्ष पे एक चील आकर के कमल लोचना और बैठ गई। 3 पात्रों में खीर है, हवी है, दशरथ जी को देने लगे और दशरथ जी ने जैसे ही हाथों में हवी को लिया उसी समय कमल लोचना चील आई और उस चील में एक पात्र को उठाया। दशरथ जी के हाथों से पात्र लेकर के आकाश में उड़ गई। अब वही चील सबसे पहले अंजना पर्वत पे पहुंची जहां माता अंजना भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे रही थी। उसी चील की हवी में से थोड़ी सी हवी गिरी और अंजना माता की अंजनी में गिर गई। अंजना माता उसे ग्रहण कर गई। अंजना के वही गर्भ हुआ जिससे हनुमान जी महाराज प्रकटे हुए। तो 3 पुत्रों का वर्णन, तो 3 पिता का वर्णन मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि हनुमान जी के पिता कितने हैं? 4, शंकर, सुवन, केसरी और चौथे हैं दशरथ। 4 हनुमान जी के पिता हैं और माता केवल एक है, अंजना। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगबंधन। वही चील आगे किष्किंधा में चली तो उसी से सुग्रीव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से हनुमान, सुग्रीव और तीसरे जो पुत्र हैं ये है विभीषण। ये राधेश्याम रामायण की कथा है। मैंने कहा था कथा बहुत लंबी है। विभीषण कैसे उत्पन्न हुआ कि एक समय दशानन तपस्या करने के लिए गया और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि दशानन वरदान मांगो। दशानन ने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मारने वाला ना हो।
ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम्हारी नाभि में अमृत कुंड रहेगा, लेकिन तुम्हें कोई मारने वाला होगा तो वो कौशल्या का पहला पुत्र होगा जो तुम्हें मारेगा। और जिस समय कौशल्या का विवाह हुआ उस समय दशानन ने विचार किया कि अरे मेरे काल है कौशल्या, इसकी संतान मुझे मारेगी तो क्यों नहीं मैं कौशल्या को ही उठा करके संदूक में बंद करके गंगा में बहा दूं। ये कथा राधेश्याम रामायण में है। और राधेश्याम रामायण में बताया कि कौशल्या गंगा में बहती बहती चली तो गुजरात के अंदर नवाड़ियागंज, बेड़ियापाड़ा, अंकलेश्वर में जाकर के भील लोगों ने देखा कि संदूक बहता हो जा रहा है, और जाकर के अब भीलों ने संदूक को बाहर निकाला तो उसमें से कौशल्या जी निकली। दशरथ जी की बारात पहुंची और दशरथ जी ने नवाड़ियागंज अंकलेश्वर में जाकर के और वहां गजवाण झाड़ फेरे कौशल्या के साथ में किए। जब फेरे होने लगे तो ये कथा राधेश्याम रामायण में है कि 4 फेरे होते ही दशरथ जी का तेज खंडित हुआ और उस भस्मी से विभीषण बने हैं। और इधर आनंद कथ रामायण में बताया है कि दशरथ जी ने पहला विवाह कौशल्या से किया और कौशल्या के पहला गर्भ आया तो लंका का रावण कर टैक्स लेने के लिए अयोध्या में आया और जोर से दहाड़ लगाई कि उस समय 4 महीने का गर्भ और कौशल्या का खंडित हो गया। उस गर्भ को दशानन ने घड़े में रखा और उसे लेकर के अपनी नगरी में चला। तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी क्या लेके आए हो, इस घड़े में क्या गए? दशानन ने कहा कि देवी इस घड़े में मेरा काल है। कि काल कैसा काल है दिखाओ। और घड़े को खोल के देखा तो उसी घड़े के अंदर विभीषण जैसा बालक खेलता हुआ नजर आया। तो कहने का अर्थ है कि भगवान जो दशरथ जी के 3 पुत्र हैं, हनुमान, विभीषण और सुग्रीव, और 4 पुत्रों का वर्णन अब यहाँ होने जा रहा है। इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित अब हमारे शरीर के ऊपर ये सारी कथा आ रही है। भगवान राम का जन्म कहाँ होता है? सुखदेव जी कह रहे हैं नव द्वारापुरी नाम अयोध्या, जिसके 9 दरवाजे हो, 10वां दरवाजा बंद हो, उस नगर में भगवान राम का जन्म होगा। 9 दरवाजे किसके हैं? इस मानव शरीर के अंदर 9 दरवाजे होते हैं। 2 आंखें होती हैं, 2 छिद्र आंखों के होते हैं, 1 छिद्र मुख का होता है और 2 छिद्र गुदा के होते हैं। ये सारे 9 छिद्र होते हैं जिसके 9 दरवाजे हैं। और 10वां दरवाजा इस मानव शरीर का ब्रह्मांड होता है। इस ब्रह्मांड का उद्धार कब होगा? सुखदेव जी कह रहे करो धर्म फूटे कर्म, कई गुना यज्ञ करोगे, धर्म करोगे, पुण्य करोगे तो ये जीव शरीर से निकल करके ब्रह्मांड के द्वारा निकल जाएगा तो मानव आवागमन के रास्ते से मुक्त हो जाएगा। इसी तरह से भगवान राम का जन्म होता है नव द्वारा नामपुरी अयोध्या। हमारे शरीर में भगवान राम कब आएंगे? जब हमारा मन एक लक्ष्य में होगा, अर्थात हमारा कोई भी मन लक्ष्य बन जाएगा और किसी भी कार्य करने को लक्ष्य मन बनाएंगे तो भगवान राम की उत्पत्ति होगी। राम आ गए, लक्ष्मण आ गए, और राम कब आएंगे? कि अब भरत जी का आगमन होता है। भरत जी कब आते हैं? भरत जी आते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बराणे पोषण कर जोई, विश्व भरणे पोषण कर जोई, विश्व भरणे पोषण कर जोई, विश्व भरणे पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यस होई,
भरत यस होए। सागर नाम भरत यस होए। सागर नाम भरत यस होए। भगवान राम का जन्म कब होगा? विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सारे संसार का भला चाहेगा। ऐसा नहीं कि जिसके घर में अन्न नहीं है वहां अन्न पहुंचा दिया, जहां धन नहीं है वहां धन पहुंचा दिया। सारे संसार के दुख का निवारण जब करोगे तो हमारे शरीर में भरत जी भी उत्पन्न हो जाएंगे। अब शत्रुघ्न आते हैं। शत्रुघ्न कब आएंगे? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जब वेदों का ज्ञान होगा, वेदों का प्रचार करोगे, उस समय हमारे शरीर में शत्रुघ्न जी उत्पन्न होते हैं। शत्रुओं का विनाश हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, कपट। शत्रुघ्न जी आ गए। अब हमारे शरीर में कौन आएगी? अब आएगी देवी रूपी सीता जी। सीता जी कब मिलेगी? तो तुलसीदास जी फिर लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम्हें पावक मैं करहूं निवासा। तुम्हें पावक मैं करहूं निवासा। पावक में करहु निवासा। मैं करहूं तब निशि चरनासा। मैं करहूं तब निशि चरनासा। तो इसी तरह से सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षण, हमारे शरीर के जितने भी दुष्कर्म हैं उनका त्याग करोगे तो सीता रूपी शांति अवश्य मिलेगी। ये कब मिलेगी? तो तुलसीदास जी ने बताया कि ताते स्वर्ग आपे वार्ग सुख धरिए तुलाए के आगो। तुलन तागी सा कल मिले जो सुखी लवे सत्संग। सत्संग में जाओगे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब यहाँ पे तुलसीदास जी ने जिस समय रामायण को लिखना आरंभ किया, उस दिन तिथि कौन सी है? नौमी तिथि। भौम बार मधुवासा अवधपुरी कर तेज प्रकाशा। तुलसीदास जी रामायण को लिखने लगे, उस दिन तिथि है नौमी, मंगलवार, और रामायण लिखना आरंभ हुआ। और उसी तिथि में 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात अब तिथि कौन सी आई? वही नौमी तिथि। और नौमी तिथि में क्या हुआ? नौमी तिथि मधुवास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुवास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 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 वही नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजीत 12 बजे का समय, और नौमी तिथि में दिन के 12 बजे अब दशरथ जी के आंगन में पुत्रों का जन्म होने का समय आ रहा है। और जैसे ही पुत्रों का जन्म लेने का समय आया, आकाश मंडल में सभी देवता लोग चले आए और देवताओं ने आकर के पुष्प बरसाने आरंभ किया। और जैसे ही पुष्प बरसाने लगे, सभी देवता लोग ब्रजमंडल में आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ भगवान का किस तरह से जन्म प्राकट्य हो रहा है। अब भगवान राम का चरित्र आगे